जब हम परमात्मा के जगत पर सच्चा विश्वास करते हैं और उसे जानने की जिज्ञासा रखते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं और ध्यान में आगे जाने के लिए प्रयास करें, तो हमें बहुत सी विद्याएं बहुत जल्दी और अपने आप आ जाती है। सभी तरह की लालच और इच्छाओं को छोड़कर जब कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार और कर्म करे, तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और उसकी तीसरी आंख खुलने लगती है। इसे छठी इंद्री भी कहा जाता है। ये सब चमत्कारी शक्तियां व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह पूर्ण संकल्प के साथ ध्यान करे। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब इस प्रकृति को ये लगता है कि व्यक्ति इन सब विद्याओं का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करेगा या दूसरों का परमात्मा में विश्वास बढ़ाने के लिए करेगा। जब हमारे अंदर दूसरों का भला करने की भावना जागने लगती है, तो पूरे विश्व के अदृश्य देवी देवता, गुरु संत महात्माओं और भली आत्माओं की शक्तियां उस व्यक्ति के साथ हो जाती है और उसकी मदद करने लग जाती है। ये सब शक्तियां हमें गहरे ध्यान, नींद या आराम की अवस्था में या कोई साधारण सा काम करते हुए भी मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त हमारा मन विचार मुक्त अवस्था में होता है। हमारे मन को विचार मुक्त बनाने के लिए ध्यान सबसे अच्छा है। ध्यान से हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। इससे पहले हम इस बात को जानें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं तीसरी आंख खुलने से हमें कौन सी चमत्कारी शक्तियां मिलती है। नंबर 1, अद्भुत वाणी और ज्ञान का प्राप्त होना। जब अचानक अद्भुत वाणी और विशेष ज्ञान किसी को मिलता है तो वह खुद भी हैरान हो जाता है कि वह ये सब कैसे जान पाया है और ये सब अचानक कैसे हो गया। ऐसा लगता है जैसे वह बोल भी रहा है और अपने आप को बोलते हुए देख भी रहा है और अपने ज्ञान को देखकर हैरान भी हो रहा है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी तैयारी के किसी भी विषय पर बोल या लिख पाता है और दूसरों को बड़ी आसानी से समझा भी पाता है। नंबर 2, पूर्वाभास की शक्ति प्राप्त होना। ऐसी शक्ति जब किसी को मिलती है तो उसे भविष्य में होने वाली बहुत सी घटनाओं का पूर्वाभास या पूर्व ज्ञान होने लगता है, परंतु वह उन सब घटनाओं को बदल या टाल नहीं सकता। वह ये भी नहीं जान सकता कि उसे कौन सी चीज का पूर्वाभास होने वाला है। किसी अच्छी या बुरी घटना का पहले से ही पता लग जाता है। कई बार ये यूनिवर्स भी हमें बहुत कुछ बताने के लिए संकेत देता है। नंबर 3, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान होना। पूर्व ज्ञान भी पूर्वाभास जैसा ही होता है। इसमें व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाएं या तो सपने में दिखाई देती है या गहरे ध्यान में, या व्यक्ति जब आंखें बंद करके पूरे आराम में हो या हल्की निद्रा की स्थिति में हो। इस तरह के सपने बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब उसके सामने वास्तविक रूप में घटित हो रहा है। ये सपने व्यक्ति को काफी समय तक याद भी रहते हैं। इनको भविष्य सूचक सपने भी कहते हैं। नंबर 4, ज्योतिष विद्या। किसी के ग्रह और नक्षत्र देखकर उसका भविष्य बताना। नंबर 5, हस्तरेखा विद्या। किसी का हाथ देखकर उसका भविष्य बताना। नंबर 6, अंक ज्योतिष विद्या। किसी व्यक्ति की जन्म तिथि या नाम के अनुसार आए अंकों या उस व्यक्ति को बार बार दिखने वाली किसी संख्या के योग के आधार पर उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताना। नंबर 7, टेलीपैथी या दूर संवेदन। मानसिक शक्ति द्वारा दूर के किसी व्यक्ति के मन में कोई संदेश, विचार या भावना आदि को भेजना और प्राप्त करना। नंबर 8, दिव्य दृष्टि। दूर की या आंखों से ओझल चीजों, जगहों और घटनाओं को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा देख पाना। नंबर 9, दिव्य श्रवण। ऐसी ध्वनियों, आवाजों और शब्दों को सुन पाना जो कानों की सुनने की क्षमता के भी पार है। नंबर 10, टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड देखकर किसी का भविष्य बताना। नंबर 11, रेकी। अपने हाथों से अपने शरीर की ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति के शरीर में डालकर उसका इलाज आदि करना। नंबर 12, क्रिस्टल देखना। क्रिस्टल देखकर भविष्य बताना। नंबर 13, साइकोमेट्री। किसी वस्तु को हाथ में पकड़ कर या किसी व्यक्ति या वस्तु को छूकर उस वास्तु या व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को जान लेना या उसके इतिहास के बारे में जान लेना। नंबर 14, टेलीकिनेसिस। वस्तुओं या व्यक्ति को बिना छुए मानसिक शक्ति द्वारा हिलाना या प्रभावित करना। नंबर 15, ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं या देवी देवताओं से बात करना या उनसे किसी प्रश्न का जवाब पाना। नंबर 16, डाउजिंग। ये भी आत्माओं या देवी देवताओं से बात करने का एक तरीका है। नंबर 17, हस्तलेख विज्ञान। किसी की लिखावट देखकर उस व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र, मन और भविष्य देख लेना। नंबर 18, टी लीफ रीडिंग। किसी व्यक्ति द्वारा चाय पीने के बाद
चाय के कप में बची हुई चाय पत्ती द्वारा बनी आकृति देखकर उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताना। नंबर 19 मानसिक शक्ति, दूसरों के मन की बातें, विचार या भावनाएं जान लेना। नंबर 20 अचानक किसी वैज्ञानिक खोज या आविष्कार का पता चलना, किसी बीमारी के इलाज या किसी दवा का ज्ञान होना। नंबर 21 गूढ़ रहस्यों का ज्ञान, किसी ग्रंथ, भगवान की तस्वीर, यंत्र, मंदिर या जगह आदि के छिपे हुए रहस्य या किसी गुरु के गूढ़ वचनों के रहस्यों का पता चलना। नंबर 22 मानसिक शक्ति, प्रार्थना या मानसिक शक्ति द्वारा इलाज। नंबर 23 अंतरात्मा की आवाज का सुनाई देना और उसके द्वारा मार्गदर्शन पाना। अंतरात्मा की आवाज हम सब के अंदर होती है, परंतु आम तौर पर लोगों को अपने अंदर जो आवाज सुनाई देती है वह उनके मन की ही आवाज होती है, या माता पिता और समाज के प्रभाव के कारण या व्यक्ति की खुद की आदतों के कारण वह आवाज सुनाई देती है। अंतरात्मा की सच्ची और स्पष्ट आवाज उन लोगों को सुनाई देती है जो लगातार सच्चे मन से और पूरे संकल्प से ध्यान करते हैं, और जिन लोगों को ये संसार अर्थहीन नजर आने लगता है, जिन्हें अच्छी तरह ये महसूस होने लगता है कि चाहे हम इस संसार में कुछ भी पाले, एक दिन मृत्यु सब कुछ छीन ही लेगी। जिनकी सांसारिक इच्छाएं लगभग समाप्त हो गई हैं या बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, और जो उनके पास है वह उनसे संतुष्ट रहते हैं। जो लोग परमात्मा और आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लग जाती है तो समझो उसे सच्चा गुरु मिल गया है। अब उसे किसी और व्यक्ति से मार्गदर्शन पाने की जरूरत नहीं है। उसकी अंतर आत्मा की आवाज हर पल उसका मार्गदर्शन करेगी। हम इसे अपने मार्गदर्शक देवदूत भी कह सकते हैं। इन विद्याओं और शक्तियों को जानने के बाद अपने अंदर अहंकार को ना आने दे और ना ही लोगों से प्रशंसा पाने के लिए अपने ध्यान से भटके। अपनी ध्यान को हमेशा जारी रखे। ये विद्याएं या शक्तियां इस बात का प्रमाण या सबूत है कि परमात्मा और आत्मा का जगत सत्य है। जिनको ये प्रमाण मिल जाए वह अपने ध्यान को और तेज कर दे। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।